नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ CUET UG हिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, जो कि आप लोगों ने और किसी भी चैनल्स के ऊपर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपने खुद एनालिसिस पावर के ऊपर बनाए हैं। और मैंने काफ़ी सारे पेपर एनालाइज करने के बाद ये मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। बल्कि दोस्तों, इसी के साथ ये सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि इनसे जुड़े सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को इस सारे के साथ इन्हीं क्वेश्चन के साथ क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पूरे पूरे टॉपिक्स मैंने पूरी डिटेल तरीके में इस वीडियो में समझाए हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर वाज हम्पी रिकॉग्नाइज्ड एज ए साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, इससे हम्पी ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा हम्पी के बारे में जान लेते हैं कि हम्पी जो कि है एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और दोस्तों, ये आज के समय में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। और इस क्वेश्चन के आधार पर हमारे आंसर हैं 1986, जो कि ऑप्शन में गलत हैं। और अब हमें इसे सही करके लिखना है 1986 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि हु ब्रोड द ruins ऑफ विजयनगरा टू लाइट इन 18th सेंचुरी। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर कॉलिन मैकेंजी। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉलिन मैकेंजी हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में एक इंजीनियर रूप में कार्यरत थे। और इन्होंने ही इस जगह का सबसे पहला एक सर्वे मैप बनाया था। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाता है कॉलिन मैकेंजी। इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दोस्तों कि हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। तो दोस्तों, इसका आंसर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका आंसर है 1986। इसका आंसर है 1986। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोस्तों इतना कुछ समझाने को है नहीं, इस वजह से मैं इतना कुछ डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ टेम्पल्स डिड चोला रूल्स प्रीडोमिनेंटली कंस्ट्रक्ट। तो दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो चोल रूलर्स होते थे वो अपने टाइम पीरियड के अंदर किस टाइप के जो टेम्पल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है टेम्पल्स ऑफ विष्णु एंड शिवा। इसका ऑप्शन नंबर बी है इंद्रा एंड अग्नि। टेम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। टेम्पल्स ऑफ जैन टेम्पल्स। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका अपने पास करेक्ट आंसर है। बिकॉज मैं समझाता हूँ आप लोगों को इसका। बिकॉज जो चोल्स थे ना दोस्तों, वो ब्राह्मिकल और हिंदू कल्चर को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। सो उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए या जहाँ जहाँ उन्होंने अपने कब्जे किए, वहाँ वहाँ उन्होंने हिंदू और विष्णु और शिव जी के टेम्पल्स बनवाना चाहिए। इसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे 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 बृहदीश्वर टेम्पल इन तंजवीर तंजवीर एंड गंगई कोंडी चोलेश्वरम मंदिर इन गंगई कोंडी चोलुपुरम। ओके दोस्तों, गंगई कोंडी चोलुपुरम, इसका नाम काफ़ी बड़ा है, इस वजह से मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ उसका। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि व्हाट ब्यूरल प्रैक्टिस डू लिंगायत्स फॉलो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देने से पहले है हम यह समझ लेते हैं कि एक्चुअली में लिंगायत्स होते कौन थे। तो दोस्तों, लिंगायत्स जो है दोस्तों, ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो कि 12th सेंचुरी में कर्नाटका के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसका जो फाउंडर है उनका नेम है बसवन्ना, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर और एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने कास्ट, रिलीजियस अंधविश्वास और वेदों की इम्पोर्टेंस व वैल्यूज़ को नकारते हुए एक नई विचारधारा को जन्म दिया।
तो दोस्तों अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि व्हाट ब्यूरल प्रैक्टिस डू लिंगायत्स फॉलो। अब हमने समझ लिया कि लिंगायत्स एक्चुअली में होते क्या थे, और अब ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट ब्यूरियल प्रैक्टिस डज लिंगायत्स फॉलो। तो दोस्तों ब्यूरियल मतलब होता है कि दफनाने की कौन सी प्रक्रिया को लिंगायत्स फॉलो करते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ब्यूरल प्रैक्टिस दफनाने की, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, दैट नेम द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेयर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। तो इसका आंसर दोस्तों सीधा है, इसका ऑप्शन नंबर है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा आप लोगों ने हर जगह सुना होगा। राखीगिरी का नाम से नहीं सुना है, हुलास नाम सुना नहीं लग रहा है, सिनोली नहीं सुना। जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे नाम वैली हम नाम एक सुनते हैं, उसी तरह हड़प्पा एक तरह से हमारे माइंड के अंदर हिट करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ओके। तो इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, दैट व्हाट वाज द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। वो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों 7 से थोड़ा रिलेटेड है। तो अब देखो हमें हर एक ऑप्शन से गो थ्रू करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आता है कि दैट क्रिएशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि सबसे यूनिक फीचर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है वो हमें यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। क्या क्रिएशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स है हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या एक ये मोस्ट यूनिक फीचर है? और ऑप्शन नंबर बी है हमारा इवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे था ही नहीं, और ऑप्शन नंबर पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ था ही नहीं। और ऑप्शन नंबर ए को भी अपन सॉर्ट आउट करते हैं कि भाई अगर रेल्स नहीं होगी तो रेलवे ट्रैक कहाँ से आएंगे। तो इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को भी हमने गलत प्रूव कर दिया है। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर, ऑप्शन नंबर सी की ओर, दैट डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर अब हमारा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, मैट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को भी हम एक तरह से गलत ही मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमें थोड़ा बहुत सही लग रहा है, बिकॉज जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हम सुनते हैं, वो एक तरह से डेवलप्ड सिटीज़ टाइप फॉर्मेट में आता है, बिकॉज ये जो जगहें थी ये काफ़ी डेवलप्ड थी दोस्तों। सबसे पहली बात तो देखो मोहनजोदड़ो एक वेल नोन डेवलप्ड साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ओके, इसमें ग्रेट बात जैसे स्पेशल रिचुअल्स बहुत और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खुद के दुर्ग गढ़ फोर्ट भी होते थे। और दोस्तों हर गढ़ दुर्ग के नीचे एक लोअर टाउन होता था जिसमें वहाँ के कॉमन पीपल्स रहते थे। और वहाँ के तो रोड सिस्टम भी थे जो कि काफ़ी मेंटेन तरीके थे। और जहाँ आज भी जो रोड है वो ऐसे बांके तिरछे होते हैं, लेकिन वहाँ के रोड अगर राइट एंगल पर घूमने थे तो राइट एंगल पर ही घूमते थे। इसी के साथ दोस्तों वहाँ के जो सिटी हाउसेस थे वो भी ग्रिड सिस्टम के ऊपर चलते थे। कौन से सिस्टम के ऊपर चलते थे? ग्रिड सिस्टम में चलते थे। और घरों से जो नालियाँ निकलती थी वो भी ढकी हुई थी, और नालियों में भी मेन होल्स जैसी सुविधा थी। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स जो ये हमारा ऑप्शन है, ये पूरी तरह से हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमने जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है। वैसे काफ़ी सारा और भी है, लेकिन जो मेन थे वो हमने इसके यूनिक फीचर्स देख लिए हैं। ओके, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि हु वॉज द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट इन 1855 टू 1856। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सिंधु माझी। दोस्तों इस ऑप्शन का आंसर है सिंधु माझी। ये जो क्वेश्चन है ये संथाल रिबेलियन के बारे में बात कर रहा है। और संथाल एक्चुअली तो एक जगह का नाम है जो प्रेजेंट के झारखंड में मौजूद है, और अभी ये जगह वेस्ट बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में आती हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे जो कि संथाल रिवोल्ट है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे संथाल रिवोल्ट के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि
जो मेन रीज़न है जिसके जो मेन रीज़न्स हैं हमारे पास जिससे ये रिवोल्ट हुई थी, ये थे कि महाजन्स जो थे वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे, यानी और जबरन मजदूरी लेते थे। ऊंची ब्याज दरों से लोगों को कर्ज में फंसाया जाता और उन्हीं से फिर अपने घरों में काम करवाया जाता। तीसरा इसके सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ख़राब पॉलिसीज़ थी टैक्स वसूलने की, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है यह रिवोल्ट होने का। और दोस्तों आदिवासियों की जो पर्सनल लाइफ थी उनमें उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस था, जो कि ये जो कि इस रिवोल्ट के होने के सबसे बड़ा एक रीज़न माना जा सकता है। तो दोस्तों ये जो रिवोल्ट हुई थी इसका जो लीडर है वो थी सिंधु माझी। और भी काफ़ी सारे लीडर्स थे, लेकिन जो मेन प्रोएक्टिव आदमी था वो थी हमारी सिंधु माझी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमारी जो संथाल रिवोल्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। संथाल रिवोल्ट इसका इस वजह से नाम पड़ा बिकॉज़ ये वहाँ की जगह थी और वहाँ की ट्राइब्स इसी जगह पर रहती थी। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहे हैं कि विच रीजन वाज नोन एज द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। तो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी है वो किस रीजन को कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर अवध। अब हम आते हैं कि ये जो अवध है इसे बंगाल आर्मी क्यों, इसे नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों जो बंगाल आर्मी थी उसमें जो मेजॉरिटी सोल्जर्स हैं वो आते ही अवध और ईस्टर्न यूपी से थे। अभी जो यूपी है वो ईस्टर्न यूपी में आता था। जो आते ही उस टाइम पे ईस्टर्न यूपी और अवध से बंगाल की आर्मी से थे। एंड जो मैक्सिमम सोल्जर्स थे वो हाई कास्ट से ही बिलोंग करते थे। सो इस जगह को हम ये जो जगह है रीजन है इसको नाम दिया गया था नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और हमारा 10th क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है दैट व्हेन वाज नवाब वाजिद अली शाह डिपोर्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री में आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे वो अवध के राजा थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने 11 फरवरी 1856 को उनके राजा के पद से हटा दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो राजा साहब थे वो 1847 से लेके 1856 तक पूरे 9 साल तक अवध के राजा रहे दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मैं 100% आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।